शो आज का एजेंडा में मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान पर तो प्रहार किया ही, लेकिन इस बीच भारत देश के गद्दारों को भी सबक सिखा रहा है। जी हां, वो गद्दार जो भारत में रहकर भारत की सारी खुफिया जानकारी दुश्मन देश पाकिस्तान तक पहुंचा रही हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश से 11 पाकिस्तानी जासूसों को पकड़ा है। ये जासूस सोशल मीडिया और हनी ट्रैप के जरिए आईएसआई को जानकारी दे रहे थे। कौन है ये गिरफ्तार जासूस और कैसे इन्हें गिरफ्तार किया गया, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत ने हाल ही में एक सनसनीखेज कार्रवाई में 3 राज्यों हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश से 11 पाकिस्तानी जासूसों को धर दबोचा है। ये कार्रवाई 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू हुई, जब भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने जासूसी के एक खतरनाक नेटवर्क का पर्दाफाश किया। इन जासूसों में ट्रैवल ब्लॉगर से लेकर सुरक्षा गार्ड और ऐप डेवलपर तक शामिल थे, जो सोशल मीडिया, हनी ट्रैप और पैसे के लालच में फंसकर देश की संवेदनशील जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को लीक कर रहे थे। सबसे पहले 4 मई को अमृतसर से फलकशेर मसीह और सूरज मसीह को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने सेना की छावनियों और पाकिस्तान सीमा के पास के एयरबेस की तस्वीरें और डिटेल्स आईएसआई एजेंट्स को दी थी। दोनों हरप्रीत सिंह उर्फ पिट्टू उर्फ हैप्पी के जरिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के प्यादे बने थे। इन दोनों के बाद पंजाब से 4 और जासूस पकड़े गए। 11 मई को मालेर कोटला से गजाला और यामीन मोहम्मद को पकड़ा गया। गजाला का काम आईएसआई एजेंटों तक पैसे पहुंचाना था और यामीन मोहम्मद का यूपीआई के जरिए। 13 मई को गुरदासपुर से सुखप्रीत सिंह और करणबीर सिंह को भी पकड़ा गया। इन दोनों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सैनिकों की गतिविधियों और पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के स्ट्रेटेजिक लोकेशन की जानकारी लीक की थी। 15 मई हरियाणा के पानीपत से 24 साल के नौमान इलाही को गिरफ्तार किया गया। मूल रूप से यूपी का रहने वाला इलाही पाकिस्तान को जानकारी दे रहा था। पुलिस के अनुसार वो एक आईएसआई एजेंट के संपर्क में था। इसके अगले दिन 16 मई को पुलिस ने कैथल से 25 साल के देवेंद्र सिंह को भी गिरफ्तार किया। अब बात यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की, जिसे 16 मई को हिसार से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार जासूसों में जिसका नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, वो है यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा। ज्योति मल्होत्रा भी हनी ट्रैप का शिकार हुई। एक फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल के जरिए ज्योति को बड़ी आसानी से हनी ट्रैप में फंसाया गया। ज्योति पाकिस्तान में आईएसआई के अधिकारियों और भारत में रहकर जासूसी करने वाले दानिश के सीधे संपर्क में थी। दानिश को आईएसआई का एजेंट माना जा रहा है। हरियाणा पुलिस का दावा है कि पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के लिए ज्योति एक ऐसा रिसोर्स थी जिसके जरिए वो दूसरे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। लेकिन पाकिस्तान के इशारे पर जासूसी करने वाली ज्योति मल्होत्रा को भारतीय सुरक्षा एजेंसी ने कैद कर लिया है। माना जा रहा है कि ज्योति मल्होत्रा कुछ और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के संपर्क में थी। इनमें से कुछ के संबंध पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों से होने का दावा किया गया है। ओडिशा के पुरी की एक यूट्यूबर प्रियंका सेनापति भी पुलिस की जांच के दायरे में है। ज्योति सितंबर 2024 में पुरी गई थी। हालांकि पुरी की यूट्यूबर ने कहा कि उसे ज्योति की गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
आईएसआई उन भारतीयों को निशाना बना रही है जो रक्षा बलों या तकनीक से जुड़े अहम क्षेत्रों में काम करते हैं। हालांकि ज्योति मल्होत्रा का केस सुरक्षा एजेंसियों के लिए नया नहीं है। कुछ साल पहले ही यूपी पुलिस के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने फेसबुक पर 125 महिलाओं की प्रोफाइल की जांच की थी। पुलिस को शक था कि ये महिलाएं आईएसआई की एजेंट हो सकती हैं। महिलाओं के इन सभी अकाउंट्स में कम से कम एक अधिकारी भारतीय सेना या केंद्रीय अर्धसैनिक बलों से था। ऐसे में खतरा था कि ये इन्हें हनी ट्रैप में फंसा सकती हैं। तो आपने देखा कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने ना सिर्फ पाकिस्तान के नापाक इरादों पर प्रहार किया, बल्कि उन गद्दारों को भी बेनकाब किया जो देश की रोटी खाकर उसी देश के साथ गद्दारी कर रहे थे। सोशल मीडिया, हनी ट्रैप और लालच, ये वो हथियार हैं जिनसे आईएसआई भारतीय युवाओं को जासूसी के जाल में फंसा रही है। लेकिन अब भारत की सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और दुश्मन के हर चाल का जवाब देने के लिए तैयार है। देश के हर नागरिक से बस यही अपील है कि सतर्क रहें और जागरूक रहें। कोई भी अनजान सोशल मीडिया प्रोफाइल, किसी भी संदिग्ध संपर्क को हल्के में ना ले, क्योंकि देश की सुरक्षा की पहली दीवार हम ही तो हैं। देश के दुश्मन अब छुप नहीं सकते, क्योंकि भारत अब सिर्फ देखता नहीं, जवाब भी देता है। और इसी के साथ हमारे आज के शो में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज़। नमस्कार।